मेरे YouTube चैनल यशस्वी पीके सर में आपका स्वागत है। आपको हम आज इस वीडियो में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बताने चल रहे हैं। ध्यान से समझना। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, इसका डिफिनेशन है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कृतवाच्य। क्या होता है? कृतवाच्य होता है। ध्यान से समझिए। एक्टिव वॉइस वाक्यों में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। समझ में आया? सब्जेक्ट की प्रमुखता होती है। एक्टिव वॉइस में किसकी प्रमुखता होती है? सब्जेक्ट की प्रमुखता होती है। कर्ता एक्टिव वॉइस में होता है। किसमें होता है? कर्ता एक्टिव वॉइस में होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कर्ता किसमें होता है? एक्टिव वॉइस में होता है। वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है। वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है। ध्यान दीजिए। वर्ब कर्ता एक्टिव वॉइस में होता है। वर्ब कर्ता एक्टिव में होता है। सॉरी, कर्ता एक्टिव में होती है। कर्ता एक्टिव में होती है और वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है। समझ में आया? डियर ध्यान से समझिए। एक्टिव वॉइस वाक्यों में कर्ता, एक्टिव वॉइस में वाक्यों में जो कर्ता होता है, कर्ता की प्रमुखता होती है। किसकी प्रमुखता होती है? कर्ता, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो कर्ता की प्रमुखता होती है। और एक्टिव कर्ता जो होती है, कर्ता क्या होती है? एक्टिव वॉइस में होती है। वर्ब एक्टिव वॉइस, कर्ता एक्टिव में होती है और वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है। ध्यान दीजिए। इंग्लिश में डिफिनेशन क्या है? इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। पैसिव वॉइस में कर्ता सब्जेक्ट की प्रमुखता नहीं होती। यानी कि पैसिव वॉइस में क्या होता है? कर्ता की प्रमुखता नहीं होती, सब्जेक्ट की प्रमुखता नहीं होती, बल्कि ऑब्जेक्ट की प्रमुखता होती है। किसकी प्रमुखता होती है? बल्कि ऑब्जेक्ट की प्रमुखता होती है। वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। वाक्य किससे शुरू होता है? ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। योम वर्ब पैसिव वॉइस में होती है। योम वर्ब पैसिव वॉइस में होती है। ध्यान से समझिए। इन इंग्लिश में डिफिनेशन, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। समझ में आया? नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए। एक्टिव वॉइस रूल नंबर 1 क्या है? कह रहा है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन। क्या? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम परिवर्तन करते हैं, करने पर क्या होता है? एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है, पता है ना? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है तथा एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदलकर ऑब्जेक्ट बन जाता है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल में हम दे रहे हैं, ए राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर। क्या होगा? आई राइट ए लेटर। ये किसमें है? एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में है। ध्यान से समझिए। एक्टिव वॉइस में है।
क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने पर एक्टिव का सब ऑब्जेक्ट, इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, ए लेटर, ठीक है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। ये क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तथा एक्टिव का सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कह रहा है कि तथा एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदलकर इसका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे देखो एग्जांपल, ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कहां से बनाएंगे, ए लेटर किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये किस में बदल जाएगा, ए लेटर इज, किस में बदल जाएगा, इज, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा इज, ठीक है। इसके अनुसार ये बदल जाएगा इज। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, रिटर्न, फिर बाई लगा देते हैं, बाई लगा के ये सब्जेक्ट को क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, मी, रिटर्न। समझ में आया। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। समझ में आया ना, सब्जेक्ट बन गया, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर हुआ, यही समझा रहा है ये, मिटा दें, नोट कर लो। दूसरा रूल, ध्यान से समझिए। दूसरा रूल क्या है, पैसिव वॉइस में क्या, पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त होती है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इतना लिख लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तथा उससे पहले इज, एम, आर, वाज, वेयर, इज, एम, वाज, वेयर और बीन, बीइंग का प्रयोग वाक्य के टेंस के अनुसार होती है, टेंस के अनुसार होती है, वाक्य के टेंस के अनुसार होती है। समझ में आया। वाक्य टेंस के अनुसार होती है। अब देखो ध्यान से समझिए, रूल नंबर 1 क्या है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, आपको ही पता है। तथा उससे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर
बीन बीइंग का प्रयोग जो है वाक्य के टेंस के अनुसार किया जाता है। समझ में आया? अगली वीडियो अगला इसके आगे दूसरा रूल जो है, दूसरा रूल दूसरा जो है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है।